मैंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और मैंने प्रशासन को एक समय भी दिया है। ऐसा ना हो कि वो समय पार हो जाए और मजबूरी में एक बड़ा आंदोलन जो है उस शक्ति को मुझे पुनः ललकार के बुलाना पड़े, जिस शक्ति को मैंने जो है यहाँ कहा है कि वो शांति से अब घर में रह के मिशन का काम करे अपने गाँव में। कोई पैसे की, किसी जमीन की, किसी चीज़ की मांग नहीं, वो उस बच्ची के लिए न्याय चाहती। मैं उनसे मिला और मैंने अधिकारियों से बात की। कल हमारी लीगल की टीम आके अधिकारियों के साथ बैठ के सारे पूरा घटनाक्रम है उस पर चर्चा करें। हम ये चाहते हैं कोई निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। तो पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी तथ्य जुटाए, बाकी वो अभी और जानकारियाँ कर रही हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। इस बात की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद की। जो प्रकरण है ये घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम। ये बहुत ही विभत्स है, डरावनी है और 3 हफ्ते इस घटना को हो गए। परिवार की मांग थी कि मैं आगे उनकी बात को सुनूं, जबकि हमारी जो यहाँ स्टेट की लीडरशिप है वो लगातार इस मामले में सक्रिय है। पर पुलिस ने इस घटना को विस्तृत करने के लिए बहुत सारे तथ्य जुटाए। मेरी अभी काफ़ी अधिकारियों से बात हुई है। परिवार की जो मांग है, कोई पैसे की, किसी जमीन की, किसी चीज़ की मांग नहीं, वो उस बच्ची के लिए न्याय चाहती। मैं उनसे मिला और मैंने अधिकारियों से बात की। कल हमारी लीगल की टीम आके अधिकारियों के साथ बैठ के सारे पूरा घटनाक्रम है उस पर चर्चा करें। हम ये चाहते हैं कोई निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। तो पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी तथ्य जुटाए, बाकी वो अभी और जानकारियाँ कर रही हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। इस बात की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद की है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये घटनाएं बहुत बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा करती हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही तो इसका मतलब खाकी का इकबाल खत्म हो गया। प्रदेश के मुखिया, जो मुख्यमंत्री है, उनको सोचना चाहिए। वो यहाँ चुनाव में आए, बराबर में यहाँ से 20-30 किलोमीटर पर चुनाव था, लेकिन एक बार उनको इन दलितों की सुध नहीं आई। इन गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा, इस परिवार से मिलने का नहीं सोचा, इस परिवार के आंसू पोंछने का नहीं सोचा। इसलिए मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ कि ये आपसे वोट तो चाहेंगे सारी पार्टियों के लोग, लेकिन जब आपको कोई तकलीफ होगी तो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। मदद करने के लिए फिर आपको चंद्रशेखर आजाद ही खड़ा मिलेगा, भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े मिलेंगे। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है और अपने दल को ताकत देने की जरूरत है। जब आपका दल मजबूत होगा, आज अगर हमारा दल यहाँ मजबूत होता, किसी गुंडे की हिम्मत होती किसी बच्चे को नोच देता और वो फरार हो जाता, जमीन से पाताल से निकाल लाते उसे। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदारी से समझ के काम करना पड़ेगा और ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसलिए हम इस घटना पे सख्त कार्रवाई के लिए अपील करेंगे, प्रयास करेंगे, अधिकारियों से टच बना के रखेंगे और अगर लापरवाही बढ़ती गई तो मैं इस पार्लियामेंट में इस विषय को मजबूती से उठाऊंगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा, इसकी जो रिपोर्ट बनेगी मैं खुद उसको स्टडी करूंगा एज ए लॉयर, और मैं उसको फिर जो है कोशिश करूंगा कि उसमें अगर कहीं भी कोई वो रहेगी तो पुनः इसकी जांच के लिए भी हम लोग प्रयास करें। सर, खुलासा हुआ था उसमें? मैंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और मैंने प्रशासन को एक समय भी दिया है। ऐसा ना हो कि वो समय पार हो जाए और मजबूरी में एक बड़ा आंदोलन जो है उस शक्ति को मुझे पुनः ललकार के बुलाना पड़े, जिस शक्ति को मैंने जो है यहाँ कहा है कि वो शांति से अब घर में रह के मिशन का काम करे, अपने गाँव में काम करे और मुझे एक बड़ा आंदोलन यहाँ करना पड़े। मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने उनसे कहा है कि वो अपने हर तथ्य से, हर इशू पे अपना जो है जांच कर ले और कोई दोषी ना बचे और कोई निर्दोष ना जाए, इस बात का वो भी ध्यान रखें। सर, एक अंकिता पूछना चाहिए, अगर सरकार जाति धर्म देख के कार्रवाई करेगी तो लोगों को समझदार होना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने आपसे कहा, परिवार ने मुझसे कोई मांग नहीं करी। सरकार को चाहिए कि इन परिवारों के आंसू पूछे और उनकी आर्थिक मदद भी करे और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे दलों से, ऐसी सरकारों से वो दूर रह के अपने दलों को मजबूत करें, तभी अच्छा।